सो मैं हूं अताउर रहमान खान और इस वक्त हम एक बहुत तारीखी जगह पर मौजूद हैं जो कि तुर्की में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद है मेरे होस्ट एंड ही इज़ माई होस्ट जालील. Am I pronouncing right? Jalil? Jalil, yeah. Jalil. So अभी हम where are we right now? In the Kanuni Sultan Süleyman tomb. Okay. So यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, ग्रेवयार्ड है और ये सामने मेरी एक इमारत देख रहे हैं और इसकी ख़ास बात मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये आप लोग देख रहे हैं ब्लैक छोटा सा स्टोन है ये एंड वो मुझे अभी इन्होंने बताया कि दैट इज़ हजर अस्वद. Yes. तो वो हजर अस्वद है और हजर अस्वद का एक छोटा सा पार्ट है. सो व्हाट अबाउट दैट स्टोन? The Hajar al-Aswad is from the Mecca. Yeah. The empire want to the little piece of the Hajar al-Aswad. Ottoman Empire. Yeah, Ottoman Empire, Kanuni Sultan Süleyman. Yeah. Want to the tomb above the tomb. Want to a little piece of the Hajar al-Aswad. Yeah. Thank you. So where are we going now? We are going now the inside. Okay. Right now we will the azan reading and we will pray. Okay. So we'll pray Zohar. Yeah. Yeah. Okay. So what's this? Right. What's this? Which one? This Yeah. tomb? Yeah. The Kanuni Sultan Süleyman tomb. Oh, can we go inside? Yeah, we can go. Okay. So हम अभी सुल्तान के मकबरे पे जाएंगे और वहाँ जाके फातिहा पढ़ते हैं. मैं अंदर मौजूद हूँ मकबरे के. मेरी आवाज़ बहुत धीमी होगी उनके एहतराम में और यहाँ मेरी पुश पर कबूल मुबारक मौजूद हैं सुल्तान की और ये दोनों सुल्तान ने और फिर वो आज़म के जो भी रिलेटिव्स हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप दुआ कर सकते हैं. बहुत ही ख़वास लोग हैं ये तुर्की के हवाले से. मैं अब आपको फ्रंट कैमरा ऑफ करके इनकी इधर का म्यूज़ियम थोड़ा सा दिखाता हूँ. वहाँ पर सुल्तान मदफन है और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर हरम सुल्तान है जो कि इनकी वाइफ थी. अब हम जहाँ दाखिल होते हैं शूज़ पहन के नहीं आ सकते. यहाँ पे स्कार्फ रखे हुए स्कार्फ पहन के जाना चाहिए और यहाँ पर आपको तस्वीरें लेने पर ममानियत नहीं है लेकिन आप फ्लैश इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो वो यहाँ पर इनका मकबरा है और आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं. ब्लू स्टोन्स वगैरह इस्तेमाल हुए बहुत खूबसूरत है और ये इनकी कब्र मुबारक है हरम सुल्तान की. मैं आपको अपनी तरह का व्यू दिखाता हूँ. पुश पे आप लोग देख रहे हैं कि ये सुल्तानी यानी कि कानूनी मॉस्क मौजूद है और इसे सुल्तान मॉस्क ही कहा जाता है और उसकी वजह यह है कि आपको दिखाया कि अभी मकबरा अंदर था और सुल्तान के नाम पर ही इसका मस्जिद का नाम भी रखा गया है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और मैं अभी कोशिश करूँगा इसके अंदर भी जाने की. बाहर से बहुत प्यारा है और बहुत मशहूर यहाँ के आर्किटेक्ट हैं. व्हाट्स द नेम ऑफ दैट आर्किटेक्ट? Mimar Sinan. सिनान. Yes. या तो सिनान ने इसे बनाया आर्किटेक्ट का. लेकिन जो मेरी पुश पे आप लोग देखें ये बहुत खूबसूरत एरिया है और यहाँ से आप समंदर वगैरह भी देख सकते हैं. ये देखें ये जो पीछे बिल्डिंग है ये किसी ज़माने में मदरसा यानी कि स्कूल हुआ करता था जिसमें आपको तफसीर आर्किटेक्ट वगैरह पढ़ाई जाता था. अभी क्या हो रहा है वो नहीं मालूम मुझे और मैंने जैसे से पूछा उन्हें भी नहीं मालूम. बहुत बड़ा हिस्सा इस्तांबुल का देख सकते हैं और बीच में समंदर है. एक्चुअली वो समंदर नहीं है लेकिन वो कुछ बोट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम. तो अभी हम चलते हैं देखते हैं क्या और क्या चीज़ें हो सकती हैं.
आपने ही देखा। और ये है सुल्तान मस्जिद, और सुल्तान के मकबरे से हम लोग आ रहे हैं, उनके और उनकी वाइफ के मकबरे से। और ये सुल्तान मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ें अदा की जाती हैं, यहाँ से इमामत की जाती है, इस जगह से। और बहुत प्यारी मस्जिद है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा ही इसकी छत है। तो बहरहाल यहाँ पर सबसे प्यारी जो अभी बात लगी ना, वो यकीनन हर वक्त तो शायद नहीं होती होगी। यहाँ पे देखिए बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको वहाँ बाहर एरिया पे रहें आप, और ख़वातीन वगैरह भी बहुत आसानी से यहाँ पे आ सकती हैं, ऐसी कोई ममानियत नहीं है। बस ये है कि उनको स्कार्फ़ पहनना होता है। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे और कोई ख़ास जगह हो। हाँ, ये देखिए, ये जगह है जहाँ से खुतबा दिया जाता है। खुतबा की जगह मैंने जैसे कि बताया आपको, बहुत ऊपर जाके, मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुख्तसर है, और ये यहाँ से खुतबा दिया जाता है। एंड यहाँ पे रेलिंग वगैरह भी रखी होंगी ताकि अगर आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, या अगर आपके कमर में तकलीफ है, आप बैठ कर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टूल भी मौजूद है। ये कुछ पिलर्स हैं, इसके ऊपर छत है, और छत पे भी शायद क्या करते हैं लोग, एक वहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। एक जो यहाँ पे बल्ब है ना, ये बल्ब और फानूस जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ऐसा है कि आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे। मैं एक मरतबा फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बीच में बिल्कुल सेंटर में, और 4-5 ये लाइन से सर्कुलर वे में है। ये देखिए, और ये फानूस है, और ये सब। तो अब मिलते हैं, फिर बाहर कहीं चलते हैं, देखते हैं। ये है सुल्तान मस्जिद, और यहाँ पे बड़े प्यारा व्यू है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने में भी एक अलग लज्जत है। बहरहाल अब हम मेरे ख्याल में हमें यहाँ से जाना है, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। का एक और हिस्सा, और यहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं। ये मेरी पुश पे आप देख सकते हैं, यहाँ के अंदर सिक्के या पैसे डाले जाते हैं, आपको कोई दुआ की जाती है, लेकिन मुझे बताया गया कि उतना ख़ास वजह नहीं है इसकी। यहाँ पे एक और चीज़ भी, जिस तरह हमारे पास फ्रीयर हॉल में होता है, यहाँ पर ब्राइडल शूट हो रहा है। और मस्जिद का पूरा हिस्सा था, और ये मस्जिद का गेट है, और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। एंड वेयर आर वी गोइंग नाउ? Tomb of the Mimar Sinan। को बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर्किटेक्ट है अंदर का, वो सिनान है, और सिनान बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हुआ करते थे, और उन्हीं का मज़ार यहाँ पर मौजूद है इस कब्रिस्तान में। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका लिखा हुआ भी है, मीमार सिनान 1490 to 1588। और इस खिड़की में इनकी क़ब्र मुबारक यहाँ से नज़र आ रही है, और उसमें ख़ास किस्म का जो एक क्या कहते हैं उसको, तख्ती जो होती है क़ब्र में, खुतबा, वो यहाँ पर लगा हुआ है, आया है। ये आप देखें कि एक मशहूर इतना बड़ा ही आर्किटेक्ट था, इसका भी क़ब्र मुबारक यहाँ पर मकबूल है। और अब हम चलते हैं आगे, और ये गलियाँ बड़ी खूबसूरत हैं अगर आप देखें इनको, और यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट, और क्योंकि ये बहुत पुराना है, बहुत पुरानी इलाका है। और यहाँ पे मुझे बताया गया कि इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है जो कि 1453 में इस्टेब्लिश हुई थी, और अभी भी वो मौजूद है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे उसको भी देखें। हाँ, हम ऊपर थे, और ऊपर से तस्वीर बना रहे थे, मैंने आपको पूरा मस्जिद का दिखाया था, वो एक्चुअली ये हिस्सा था, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, और ये बीच में गली है, और यहाँ से एक बिल्डिंग है, उसके आगे फिर सी आ जाता है। तो हम अभी जा रहे हैं किसी मज़ार पे, तो होप कि हम पहुँचे वहाँ पे कोई अच्छी जगह हो। और ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे बहुत सारे कबूर हैं। एंड हुज टॉम्ब इज दिस? सुल्तान अब्दुल हमीद खान। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, जो कि ऑटोमन एम्पायर के बहुत अहम हिस्से थे। ही वाज द लास्ट एम्पायर फॉर Not last, but the before the last. Yeah, second last means. Yeah, second last. तो ये आखिरी हुक्मा में से थे, जो खलीफा में से थे। और देखते यहाँ पर कबूर है, मैंने आपको बताया था कि कब्रें बहुत ख़ास किस्म की होती हैं, और कबूर पर भी कुछ तराशा हुआ होता है इन लोगों ने। Also, What? very famous people on the government. Okay, so is this graveyard is for officials only? This is actually What?
ottoman एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया के हवाले से बहुत अहम जो कि आखिरी सेकंड लास्ट बताया जा रहा है खलीफा थे, उनका यहाँ पे मकबरा था। और बहुत माशाल्लाह आपने देखा कि किस प्यार से उनको, और उसके ऊपर तुर्क टोपी भी रखी गई थी।